बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव सीरीज में हिस्ट्री के टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी ओडिशा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था? तो ये जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 1821 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये था क्या? बहुत ही फेमस युद्ध है, सीडान का युद्ध। ठीक है। नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इसका जो आंदोलन का प्रणेता था वो कौन था? जियो बर्टी था। ठीक है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? तो ये बहुत ही एक फेमस संधि है, कुश्तुनतुनिया की संधि। ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ये जो फ्रांस में जो शासन स्थापित हुआ था वो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र का। ठीक है। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो ये जो दी थी वो किसने दिया था? कन्वेंशन ने। ठीक है। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था ये कब किया गया था? 1832 में। ऑटोवन को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था कहाँ? यूनान का। ठीक है। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। जल्वेराइन एक संस्था थी। ये जल्वेराइन जो एक संस्था थी वो किससे संबंधित था? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये बहुत ही फेमस व्यक्ति जिसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से था। ठीक है। यूरोप वासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। ठीक है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये हुई थी बुर्बो वंश के पुनर्स्थापना के द्वारा की गई थी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो ये कौन था? इसके अगेंस्ट में था ऑस्ट्रिया। ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये तो बहुत ही फेमस है, 1871 ईस्वी में। ठीक है। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये हुई थी किसके साथ? यूनान के साथ हुई थी। ठीक है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है। तो ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ये बहुत ही क्या बेसिक क्वेश्चन है। ये नाविक थे। ठीक है। नेपोलियन संहिता ये किस वर्ष लागू की गई थी? ठीक है। तो ये 1804 में लागू की गई थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ठीक है। तो ये क्या है? 1789 का फ्रांसीसी क्रांति, बहुत फेमस है। ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले ऊपर ही देख चुके हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तो पता ही है सभी को। ठीक है। तुर्की को। पेपल राज्य इटली में कब सम्मिलित हुए थे? तो ये सम्मिलित हुआ कब? 1870 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, बहुत ही एक फेमस कथन है ना, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह टिप्पणी किसने की थी? यह टिप्पणी किसने की थी? मेटरनिक ने। ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना में दिखाई दी? तो ये जो दिखाई देती है किसमें? फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, काबूर कौन था? तो ये काबूर जो था ये कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का ये प्रधानमंत्री था। ठीक है। जर्मन में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो इसका जो जनक था वो कौन था? ऑटोवन बिस्मार्क था। ठीक है। जल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1834 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।